So, guys, before we start, please note this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help the parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. So let's start. Hello, Rajat, कैसे हैं आप? हेलो, हाय। मैं ठीक हूँ, आप बताइए? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच से एसोसिएटेड हैं और आप किस ईयर से किस ईयर तक कॉलेज से एसोसिएटेड रहेंगे या हैं? हुँ, हुँ। तो वो थोड़ा हमें हुँ, डिटेल हुँ। में बताएं। जी। तो मेरा नाम रजत है एंड आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर एंड माय ब्रांच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हम्म। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड करंटली ओके। आई एम डूइंग माय इंटर्नशिप हियर इन बैंगलोर और अभी मैं एक हम्म रोबोटिक्स इंजीनियर की तरह यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा हूँ हम्म। एंड तो 2019 टू या 2023 इज करेक्ट आपका जो टाइम पीरियड है कॉलेज का? येस, येस, आई जॉइन्ड इन 2019 ओके। और अभी मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा है, तो दिस इज़ माय हम्म। फाइनल सेमेस्टर। ओके, तो अभी और क्या क्या चल रहा है लाइफ में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, लाइक क्या क्या जॉब इंटर्नशिप और अब वो आपने बताया उसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। हाँ, हाँ। तो एक्चुअली दिस इज़ माय 4th इंटर्नशिप। अभी जो मैं अब ये जो मेरी इंटर्नशिप चल रही है, ये मेरी 4th इंटर्नशिप है। हम्म इससे पहले मैं 3 हम्म इंटर्नशिप्स और कर चुका हूँ और उसमें हम्म थोड़ा हेल्प हुआ लॉकडाउन का बिकॉज़ लॉकडाउन की वजह से मुझे वो टाइम मिल गया कि मैं कॉलेज के एकेडमिक से हट के कुछ चीज़ें कर पाऊँ बिकॉज़ हम अपने घर पे थे। हम्म तो आई प्रेफर्ड कि मैं हम्म। थोड़ा-सा अपने डोमेन में थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप्स करना शुरू कर दी थी। जब मैं कॉलेज में था, तो फर्स्ट ईयर में ही ओके, हमारे ग्रेट। कॉलेज का ही एक बहुत स्टार्टअप था। बढ़िया। तो हमारे कॉलेज के ही एक पीएचडी स्कॉलर थे, उनका एक स्टार्टअप था एंड उन्होंने कुछ हम्म एक जॉब डिस्क्रिप्शन निकाला था, मतलब इंटर्नशिप डिस्क्रिप्शन निकाला था कि उनको कुछ बच्चे चाहिए जो लोग हम्म। एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, बेसिक जो बहुत आर्डिनो बढ़िया, स्टफ जो होता है। बहुत बढ़िया। तो इसके और बारे में अपन वो आगे भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपका लाइफ बिफोर कॉलेज भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा थोड़ा सा, ताकि ओके, ओके, लोगों ओके। को आइडिया मिले। तो मेरे को थोड़ा सा हुँ। शुरुआत से बताएंगे कि आपका लाइक 10th के बाद कैसे इंटरेस्ट रहा साइंस की तरफ और क्यों आपने साइंस को ही चूज करा 10th के बाद? ओके, ये 10th के बाद की बात नहीं है एक्चुअली। मेरा इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग वो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। बचपन में कार्टून से ज़्यादा मैंने यही जो चैनल्स होते हैं नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, हिस्ट्री टीवी 18, इन सब पे कुछ शोज़ आते थे ग्रेट जिसमें ग्रेट। रोबोटिक आर्म्स वगैरह रहते थे। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो गया था इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली जो हमारा रोबोटिक्स डोमेन है उसमें। तो वहाँ से गॉट इट। मेरा शुरू हुआ। तो हाँ, छोटे-मोटे प्रोजेक्ट मैं बचपन से करता आ रहा था। 10th मेरी हुई, देन उसके बाद में मतलब बहुत ऑब्वियस था मेरे लिए कि हाँ, आई विल गो फॉर साइंस स्ट्रीम। तो फिर उसके तो बाद इसी में मैं में थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा, लाइक आपने स्कूलिंग कहाँ हाँ, से करी है वो बताएं थोड़ा, और आपने अ, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करा था, और कौन से में हाँ, जाते थे? हाँ। तो मेरा जो स्कूल है वो जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं का एक लोकल स्कूल हम्म है, एसजेडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। मैंने अपनी ओके। वहाँ से 10th की एंड देन फिर वहीं से मैंने अपनी 12th भी की। 11th-12th भी मैं वहीं हम्म पे पढ़ा था एंड उसके बाद हम्म में एक्चुअली द प्रॉब्लम वाज़ हमारे जो 12th क्लास थी, उसमें थोड़ा हम्म टीचर्स का अनस्टेबिलिटी हो गया। मतलब मेनी टीचर्स केम और बहुत सारे टीचर्स आते जाते रहे, जिसकी वजह से हमारा कोर्स थोड़ा ठीक हम्म से हो नहीं पाया था स्कूल टाइम पे और उसकी वजह से हम्म थोड़ा-सा बैकग्राउंड इन इन सब्जेक्ट्स वो थोड़ा वीक रह गया था। दैट्स व्हाई ओके एक एक हाँ, देन आई टूक 1 ईयर ड्रॉप फॉर माय जेईई प्रिपरेशन और ओके। जेईई के लिए प्रिपेयर करने के लिए समवन एक्चुअली ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था मुझे भी। तो हम्म कुछ कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि ओके फॉर दिस थिंग कोटा काफ़ी अच्छा रहता है। तो ओके जल्दी-जल्दी में सब कुछ हुआ एंड आई जॉइन्ड रेजोनेंस इन कोटा। ओके। एट दैट वहाँ टाइम। पे यस, मैं वहाँ पे गया हम्म और जो मेरा 1 ईयर ड्रॉप था आई प्रिपेयर्ड फॉर जेईई देयर हम्म और हाँ, तो उसके ओके, बाद में गॉट इट फिर गॉट इट आई गॉट गॉट इट एडमिशन हियर इन ट्रिपल आईटी। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो आपने लाइक मेरे को थोड़ा बताएंगे, अब आपके कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, लाइक आपने इस हुँ। कॉलेज में इस ब्रांच में इंटरेस्ट के कारण ही एडमिशन ले लिया था, या फिर जनरल सिचुएशन थी कि भाई रैंक के हिसाब से यही मिल रहा था? ओके, द पॉइंट इज़ मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं लेना था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेना था। स्पेसिफिकली मुझे ओके। मेकाट्रॉनिक्स लेना था। मेकाट्रॉनिक्स इज़ वेरी हम्म फोकस्ड टुवर्ड्स रोबोटिक्स लेकिन ओके।
वो बैचलर्स के में अभी तक आया नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट्स कॉलेजेस हैं हमारे पास, उसमें मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच ओके अभी अवेलेबल नहीं है यूजी में, अंडर ओके ग्रेजुएट कोर्सेज में। ओके इसीलिए तो ओके। क्लोजेस्ट था उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैंने उसको प्रेफरेंस दिया था। मैंने हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को सीएससी से ऊपर रखा था, बिकॉज इट वाज माय पर्सनल प्रेफरेंस। हम्म एवरीवन शुड चूज अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। तो हम्म। हाँ, फिर मैंने ओके गॉट इट। हाँ, फिर जो हमारा चॉइस फिलिंग वाला जो राउंड होता है, उसमें हमने अपने चॉइस फिलिंग की अकॉर्डिंग टू, हम्म। मतलब मैंने 3 दिन लगाए थे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अबाउट ऑल द कॉलेजेस, और उनमें कौन-कौन से ब्रांचेस हैं, क्या स्टेटस है, उसके बट यू अकॉर्डिंग। आर प्रीटी मच फोकस्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की फील्ड में ही जाना है। यस, हाँ, बिकॉज़ मेरा फ़ील्ड रोबोटिक्स गॉट था, इट। एंड देयर आर मेनी हम्म रिसोर्सेज़ अवेलेबल फॉर लर्निंग कंप्यूटर साइंस, हम्म लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के में हम्म डीप जाने के लिए इतना ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं था। तो मुझे लगता था कि ओके, कॉलेज में हम्म जाने के बाद में वी कैन स्टडी ओके इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैं गॉट साइड इट में सीख गॉट इट सकता हूँ कंप्यूटर साइंस, और गॉट इट गॉट इट इस तरह से गॉट इट। जा तो सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरा और था इससे रिलेटेड, लाइक आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स ब्रांच चूज करने से पहले, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो हुँ, आपके टाइम लाइक जब आप ब्रांच चूज कर रहे थे, उस टाइम हुँ, स्टूडेंट्स लाइक 4-5 साल क्या कोर्स पढ़ाए जाएंगे उनकी ब्रांच में, इसके हुँ, बारे में हुँ। थोड़ा ऑनलाइन सर्च करते हैं, कॉलेज की वेबसाइट्स देखते हैं, और क्या उन्हें देखनी चाहिए, क्या फायदा रहता है, वो थोड़ा बताएं। ओके, मतलब जब मैंने अपने टाइम पे रिसर्च किया था अराउंड 4, अब तो ऑलमोस्ट 4 साल होने हम्म वाले हैं। उस टाइम पे देयर वर सम हम्म वेबसाइट, शिक्षा.com एंड अदर्स, एंड कॉलेज दुनिया। हम्म ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे हम्म काफ़ी ब्रीफ में एक पूरे कॉलेज के सारी चीज़ों का रिव्यू दिया होता है। तो हम्म। ये रहता है कि हाँ, थोड़ा वेरिएशन मिलेगा, बिकॉज़ हर जगह पे डेटा इतना एक्यूरेट नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। नहीं, कॉलेज की एंड खुद की वेबसाइट्स भी अवेलेबल होती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हर एक इंस्टीट्यूट की, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जोसा पे लिस्टेड, मतलब हम्म जेईई मेन से मिलने वाले, हम्म उन सब की, हर एक हम्म इंस्टीट्यूट की खुद की एक वेबसाइट होती है, और आपको इन्फॉर्मेशन का एग्ज़ैक्ट और बेस्ट सोर्स वही मिलेगा। जैसे अगर आपको फ़ीस के बारे में जानना है, हम्म तो अगर हम्म आप कहीं और से पता करने की कोशिश करें, तो शायद इनएक्यूरेसी हो जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हम्म रहेगा कि अगर आपको बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए कॉलेज के बारे में, तो आप हम्म उनकी हम्म ऑफ़िशियल वेबसाइट से जाके, उन वेबसाइट्स पे सब चीज़, सारे हम्म डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स हम्म के थ्रू ले सकते हैं। हम्म वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो हम्म इनिशियली अगर इतना टाइम नहीं है, तो यू कैन गो फॉर दीज़ काइंड ऑफ स्टफ दैट वी आर डूइंग हियर। मतलब इट इज़ ऑलवेज़ बेटर, हम्म। हमें इससे ब्रीफ मिल जाता या है, हम अगर डिटेल में जानना है। वही हम हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स को हाँ, स्टूडेंट्स को एक काफी अच्छा सा ब्रीफ मिल जाए ओ कि भाई कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांचेस में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या प्लस हाँ, पॉइंट्स हैं, वो सारा डिटेल में। तो मेरे हाँ, को तो मेन स्पेसिफिक ये क्वेश्चन है कि 4-5 साल का जो आपका कोर्स है, हुँ। वो स्टूडेंट्स जानने की कोशिश करते हैं क्या उस टाइम पीरियड पे, और क्या वो फायदा करता है उनको। नॉट इन डिटेल, मतलब ऐसा रहता है कि हम्म अगर, क्योंकि ऐसा होता है उस स्टेज पे, बहुत कम बच्चों को इतना ज़्यादा स्पेसिफिक जाना होता है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जाएगा, बिकॉज उनको उन चीज़ों के बारे में खुद नहीं पता होता है ना। उनको हम्म इतना पता होता है कि ओके, मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, और इस फील्ड में ये वो चीज़ें हैं या ये ब्रांच है जो मेरी हेल्प कर सकती है। हम्म तो हम्म रेलेवेंट ब्रांचेस देखते हैं, और उसके बाद में हम, हाँ, थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें वो हैं जो हमारी हेल्प कर सकती हैं, वो तो हमारे करियर से रिलेटेड होंगी या नहीं। फ्यूचर जनरेशन को क्या आपका वो रहेगा एडवाइस की देखना चाहिए उनको 4-5 साल क्या कोर्स रहता है पहले आने से पहले। एक्चुअली जो हमारा करिकुलम है वो काफ़ी पुराना है। मतलब हम हम्म बहुत, लगभग 40-50 सालों से हमारा जो करिकुलम बीटेक का रहता है वो चलता आ रहा है। तो हम्म वी कैन ओके ईज़िली सर्च फॉर द करिकुलम। हमें करिकुलम में जो हम्म हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो मिल जाएँगे। छोटे-मोटे चेंजेस होते हैं, कुछ कोर्सेज़ ऐड किए जा रहे हैं अब, क्योंकि अब ज़्यादातर क्या हो रहा है ओके ना, मल्टीडिसिप्लिनरी चीज़ें हो रही हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में हमें कोडिंग भी सिखाई जाती है इन द इनिशियल ईयर। हम्म हमें पाइथन या सी प्लस हम्म प्लस के बेसिक्स सिखाए जाते ओके हैं। गॉट इट तो हाँ, गॉट इट इट। इज़ बेटर बेटर टू नो हम्म अबाउट द स्टफ। गॉट इट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मेरे को बताइए कि जब आप इस कॉलेज में एडमिशन के बारे में देख रहे थे, व्हेन यू हुँ, वर स्टार्टिंग कि भाई मेरे को इस कॉलेज में भी एक ऑप्शन है जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तब हुँ। कॉलेज के बारे में कैसा माहौल था, कैसी इमेज थी सोसाइटी में जो आपको महसूस हुई जब आप एडमिशन लेना चाह रहे थे। ओके, जब मैं, असल में जब हमारे जो सीट अलॉटमेंट राउंड्स होते हैं, उस टाइम पे फर्स्ट हम्म राउंड में मुझे यही इंस्टीट्यूट मिला था, हम्म अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू माय रैंक दैट आई गॉट।
और उसके बाद हम्म में सेकंड राउंड में मेरी जो सीट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अपग्रेड हो गई थी। फर्स्ट राउंड में मुझे एमई हम्म मिला था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड हम्म देन आई हम्म गॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। और सीएस मैंने हम्म ऊपर रखा नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो हम्म। अ, मुझे इसमें तो एडमिशन कॉलेज की मिला एंड कैसी इमेज थी? नहीं, हाँ, कॉलेज हाँ। की कैसी इमेज थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई ओके, ओके। सोसाइटी में एक इमेज होती है कॉलेज की, यार ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, ये एवरेज हुँ, कॉलेज हुँ। है। तो हुँ, उस हुँ। वक्त कॉलेज के बारे में कैसी इमेज थी? ओके, और बाद में हम तो एक्चुअल में जानेंगे कि अब आपको करे बाद में कैसा फील हो रहा है कि वो इमेज हुँ, कितनी हुँ। वैलिड थी। ओके, ओके, ओके। हाँ, तो अभी ऐसा है कि इन सोसाइटीज़ द पीपल नो अबाउट द मोस्ट इज़ कि आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड ट्रिपल आईटीज़, ये हम्म हमारे जेईई से मिलने वाले कॉलेजेस होते हैं, एंड दे पुट देम हम्म इन अ सीक्वेंस कि सबसे ऊपर आईआईटी आता है, फिर एनआईटी आता है, फिर ट्रिपल आईटी आता है। बिल्कुल। आफ्टर स्पेंडिंग 4 इयर्स इन द कॉलेज, आई बिलीव कि ऐसा नहीं होता है, मतलब इतना भी जनरल नहीं होता है जितना हम कैटेगराइज़ कर देते हैं। तो हम्म हाँ, अगर इस कॉलेज के इमेज की बात करें तो इट इज़ वेरी इनिशियल, बिकॉज़ ट्रिपल आईटीज़ हम बहुत रिसेंटली एस्टेब्लिश हुए हैं। इनको अभी 10-15 साल हम्म भी इतना ही टाइम हुआ है, और 23 में से हम्म सिर्फ 5 ट्रिपल आईटीज़ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए हुए हैं। बाकी सारे जो ओके। हैं वो एस्टेब्लिश हुए हैं जो प्राइवेट तो और पब्लिक इमेज, पार्टनरशिप के थ्रू होते हैं। आप कहना हाँ, चाह रहे हैं इमेज बहुत कोई ओवर बढ़िया नहीं थी, बट इट वाज हाँ। एवरेज। यस, बिकॉज़ ये अभी एक नया इंस्टीट्यूट है जो कि अपने राइजिंग एज पे है, अभी इसका बिल्डअप होने का टाइम है। हम्म इट इज़ नॉट दैट पॉपुलर अभी, बिकॉज़ लोग अवेयर ओके। नहीं है तो इसके बारे में। एडमिशन प्रोसेस की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हमें ही बताइए, लाइक आपकी ब्रांच में इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जेईई ही लाइक उसी के थ्रू होता है, या हाँ, उसके अलावा कोई आपको कॉलेज में आए बाद लगा कि और कोई प्रोसेस भी है, कोई कॉलेज का खुद का एग्जाम या कुछ जिससे नहीं, एडमिशन नहीं, ले सकते हैं? नहीं, कंप्लीटली थ्रू जेईई। ओके, ओनली जेईई इज द ओनली ऑप्शन। यस, ओके। यू तो हैव टू आगे गिव जेईई आगे बढ़ते एग्ज़ाम। हैं। हुँ, और फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो मेरे को ये बताइए कॉलेज की फीस कितनी है, पहला। हुँ, दूसरा, हुँ, लोन स्कॉलरशिप्स का सपोर्ट कैसा है। और ठीक है। तीसरा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ये भी ज्वाइन करिए कि किस तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स अवेलेबल है कॉलेज की तरफ ओके, से। ओके, ओके। हाँ, तो व्हेन आई स्टार्टेड इन 2019, उस टाइम पे जो हमारा पर सेमेस्टर फीस था, वो हम्म 73,000 के अप्रॉक्स था। बट फर्स्ट ईयर में ओके। हमारा कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह और एडमिशन चार्जेस भी लगते हैं, और मेस हम्म और हॉस्टल का रहता है। तो हाँ, इट वाज़ अराउंड 73, प्लस जो फर्स्ट ईयर के रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, वो उस करीब साढ़े 7,000 हम्म रुपए के आसपास थे। तो अगर उनको हटा दें तो हम हम्म मान सकते हैं कि अराउंड 75,000 उस टाइम पे खर्चा था पर सेमेस्टर का। हम्म बट अभी अ, हाँ, और इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कम था हम्म बाकी ट्रिपल आईटीज़ के कंपैरिजन में। उस टाइम पे भी, मतलब जब हम्म मैंने देखा था तो ज़्यादातर ट्रिपल आईटीज़ की जो फीस थी वो अराउंड 1 लाख रुपए, 90,000 टू 1 लाख, 1,10,000 इसके आसपास थी पर सेमेस्टर। बट ट्रिपल आईटी हम्म जबलपुर का जो फीस स्ट्रक्चर था वो थोड़ा कम था उससे। बट अभी हम्म विद टाइम ये फीस अभी इंक्रीज़ हुई है, और जो करंट हम्म स्टेटस है फीस का, वो अगर हम्म अगर इस साल आप एडमिशन लेते हो तो वो करीब 1,11,000 रुपए पहले सेमेस्टर का खर्चा पड़ेगा, हम्म इंक्लूडिंग मेस, हॉस्टल, ट्यूशन फीस, एकेडमिक फीस और ये सारे चार्जेस वगैरह मिला के। और वैसे सिर्फ अगर ओके मैं बात करूँ कि पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस कितनी है, तो वो करीब 97,000 है अभी। तो आप मान सकते हो कि 1 ओके। लाख रुपए पर सेमेस्टर का खर्चा अभी पड़ जाएगा। और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एक डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और उस पे आप जाके एकदम एग्जैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। ओके ओके ओके। और स्कॉलरशिप या कुछ है फैसिलिटीज अवेलेबल हाँ, फाइनेंशियल लाइक इश्यूज के लिए? हाँ, हाँ, अभी बात करते हैं सबसे पहले लोन्स के बारे में, कि अगर हम्म इनिशियली हम अरेंज नहीं कर पाते हैं तो हाँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो एजुकेशन लोन लेके और दे वर स्टडीइंग। तो कुछ हम्म एजुकेशन लोन्स का तो मतलब ऑप्शन रहता ही है अभी हमारे पास। बाकी हम्म फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं तो फॉर मतलब स्कॉलरशिप्स 2 तरह की हमारे कॉलेज में अवेलेबल थी। वन इज़ एमसीएम, एंड हम्म सेकंड इज़ हम्म प्रोवाइडेड ऑन एनएसपी पोर्टल। तो ओके। एनएसपी एनएसपी एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, जिस पे इंडिया की सारी जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम्म वो लिस्टेड रहती हैं, और स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई हम्म कर सकते हैं। तो इन हम्म दोनों ही ये जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, इसमें
हमारी जो ट्यूशन फीस होती है प्लस 1000 पर मंथ पॉकेट मनी जो हमारा एमसीएम स्कॉलरशिप होती है हम्म। उसमें हमको मिलता है। तो ओके। जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, हाँ, उनकी पूरी की पूरी जो ट्यूशन फीस है वो कॉम्पेंसेट हो जाती है। ओके। और तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आपकी, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दिस वाज इट। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो आपकी ब्रांच के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक डिटेल्स पे बात करते हैं। तो पहले तो मेरे को ये बताइए, अगर आपकी पर्टिकुलर आपकी ब्रांच की बात करें, तो क्या तो स्कोप है स्टूडेंट्स के पास आगे इस ब्रांच के थ्रू निकल के, और क्या पॉसिबिलिटीज है इस फील्ड में? पहले उस पर फोकस करके थोड़ा बताएं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की और हम्म कोर में ही जाने की, मतलब अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि मुझे आईटी सेक्टर में नहीं जाना है, हम्म कोर में ही जाना है, हम्म तो हम्म डेफिनेटली देयर आर अपॉर्चुनिटीज। हमको ये हम्म मानना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज आर नॉट दैट मच जितनी आईटी में है। अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, हम्म बट यस इफ यू आर हम्म एक्सेलिंग इन योर ओन ब्रांच, तो हाँ, हम्म इट इज फीजिबल कि आप अपने कोर में जॉब ले सकते हैं। बिकॉज हाँ, हम्म एनवीडिया जो है, एनवीडिया और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो सारी कंपनीज है, ये काफ़ी बड़ी कंपनीज है जो कि कोर हम्म में ही काम करती हैं। और ये सारी हम्म। कंपनीज हमारे कॉलेज में विजिट करती हैं, और काफ़ी ओके, लोग गॉट इट। इन कंपनीज में जॉब ले चुके हैं, स्पेसिफिकली इन हम्म कोर डोमेन। गॉट इट गॉट इट। तो मेरे को ये बताइए, लाइक आपके कॉलेज में इस ब्रांच को, आपकी ब्रांच को लेते हुए कोई खास सपोर्ट है, कोई प्लस पॉइंट है कि आपके कॉलेज में ये ब्रांच बहुत अच्छी है, ये ब्रांच? और फैकल्टीज कैसी है, प्रोफेसर कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं आपकी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। ओके, तो अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो हाँ, हमारे पास में जो कोर में रिसर्च के लिए इक्विपमेंट्स और जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। एंड हम्म हमारे पास कुछ ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं विच आर वेरी गुड इन देयर फील्ड्स इन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और मतलब हम्म कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास में ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्निशन भी है, मतलब दे आर पब्लिशिंग देयर बुक्स फॉर दिस डोमेन। हम्म तो हाँ, ओके। स्पेसिफिक इस फील्ड के लिए सपोर्ट है। एंड अगर बात करें हम्म कि स्कोप कितना है और हम क्या कर सकते हैं, तो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। अगर आपके पास बहुत क्लैरिटी है कि हाँ, आपको ये करना है, तो हाँ, आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड फैकल्टीज आर लिटरली सपोर्टिव। तो अगर आपको फैकल्टीज जैसे, एक प्लस पॉइंट है, अगर आप इस ब्रांच को करना चाह रहे हैं तो आपके कॉलेज में फैकल्टीज एक प्लस पॉइंट है। हाँ, बिकॉज़ आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए कि आपको जो करना है आपके लिए उसके पास रिसोर्सेज़ हों। बाकी दिस इज़ द हम्म ट्रुथ दैट जो भी हमें करना होता है वो हम सब कुछ खुद ही करते हैं। हमें बिल्कुल आस-पास से बिल्कुल बस बिल्कुल। सिर्फ़ कोऑपरेशन चाहिए होता है, तो हाँ, वो मिल हम्म जाता है। बिकॉज़ हमने भी बहुत सारी हम्म चीज़ें ऐसी की थी जो हमारे एकेडमिक से हट के थी, बट वो हमारे हम्म करियर के लिए इम्पोर्टेंट हम्म थी, तो हमारे ओके, गॉट प्रोफ़ेसर्स ने इट हमें सपोर्ट किया था। गॉट इट गॉट इट येस। गॉट इट। तो अब थोड़ा सा डिटेल, सबसे डिटेल्ड क्वेश्चन पे आते हैं हमारे इस कन्वर्सेशन के। तो मेरे को डिटेल में बताइए, लाइक आपकी ब्रांच अगर कोई बच्चा चूज करता है, तो उसको क्या तो कोर्सेज मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी 4-5 साल का पीरियड होता है, और क्या असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स उसको करने को मिलेंगे, लाइक क्योंकि मैं समझता हूँ बच्चे के दिमाग में ब्रांच के बारे में जितनी क्लैरिटी हो उतना उसको फायदा होता है। तो वो थोड़ा हाँ, हाँ। डिटेल में आप समझाएं बिल्कुल। ओके, ओके, श्योर। तो ओके, एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा अबाउट दिस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट इज़, हम्म यहाँ पे जो चीज़ काफ़ी डिफरेंट लगी वो थी कि इंटरडिसिप्लिनरी एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम्म हमारे डोमेन का बच्चा बिल्कुल अलग रहेगा दूसरे डिपार्टमेंट से। हम्म इस कॉलेज में हम्म डिज़ाइन डिपार्टमेंट भी है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी है, हम्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तो है ही हैं। तो हम्म हमारे फर्स्ट ईयर से ही ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, हम्म मतलब हर ब्रांच के बच्चे आपस में मिलके ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिसमें सारी ब्रांच का कुछ ना कुछ हम्म यूज हो रहा होता है। तो मतलब टीम हम्म वर्क और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन दिस केस बहुत अच्छा हम्म होता है। कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो हम्म स्पेसिफिक इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच फर्स्ट ईयर में हम्म सारे ब्रांचेस के बच्चे सेम कोर्सेज पढ़ते हैं, जिसमें कुछ कोर्सेज कोडिंग के हम्म भी होते हैं और कुछ जो हमारे कोर मैथमेटिक्स और फिजिक्स है इंजीनियरिंग के लिए, हम्म वो सब पढ़ते हैं। एंड हम्म देन सेकंड और थर्ड ईयर में जो हमारे कोर्सेज होते हैं वो स्पेसिफिकली फोकस्ड होते हैं, हमारे खुद के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो। जैसे जैसे ही हम इलेक्ट्रॉ सेकंड ईयर में आते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के कोर कोर्सेज होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम्स हो गया,
है ना? एंड वही डीप द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटीनास एंड ऑल, मतलब जो भी हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। बिकॉज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का ओके मोस्टली गॉट जो यूज़ होता है वो टेलीकम्युनिकेशन में है और एम्बेडेड सिस्टम्स में है, तो इसी से रिलेटेड हमारे कोर्सेज़ होते हैं। एंड फाइनल ईयर में तो मोस्ट ऑफ अगर द थोड़ा सा, स्टूडेंट्स, हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए 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 आप। ओके, एंड फाइनल ईयर में बिकॉज़ प्लेसमेंट सीज़न आ जाता है, थर्ड ईयर के एंड से ही हमारे प्लेसमेंट सीज़न शुरू हो जाता है, तो उसमें इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए कंपनीज़ आती हैं, और फिर इंटर्नशिप्स में कुछ बच्चों को हमारा इंटर्नशिप मिल जाती है, कुछ लोग रिसर्च इंटर्नशिप्स में चले जाते हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स में या फिर बाकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में। तो फोर्थ ईयर में ओके हमारा इतना कुछ गॉट इट एकेडमिक लोड नहीं होता है। गॉट इट गॉट इट। तो हुँ। हायर स्टडीज की अगर बात करें आपकी स्पेसिफिक ब्रांच की, तो हायर स्टडीज का कितना क्रेज है, लाइक बच्चे कितने जाते हैं और फॉरेन को कितना कंसिडर करते हैं? ओके, तो अगर मैं रेशियो देखूँ तो ये रेशियो बहुत कम है, मतलब बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग कि वो लोग प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करें, और मतलब जो भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी फील्ड, इसी तरफ जाते हैं कि वो प्लेसमेंट बैठेंगे और दे विल गेट अ जॉब। बहुत कम लोग हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, और हाँ, अगर फॉरेन के लिए भी अ, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हाँ, फॉरेन से अपनी मास्टर्स करने का प्रिपेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो गेट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं। मतलब पीपल आर डूइंग व्हाट दे वांट, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, और हाँ, हर तरह के बच्चे आपको मिल जाएँगे। ओके, तो एलोवेरा का क्या सिनेरियो रहता है, लाइक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर वो आसानी से मिल जाता है? हाँ, मतलब एलओआर में प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज़ जो इंस्टीट्यूट के जो प्रोफ़ेसर्स हैं, हाँ, आप उनके साथ में कॉन्टैक्ट में हो, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक्चुअली हमारे फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट होता है, सेकंड ईयर में भी होता है, थर्ड ईयर में भी होता है, एंड देन फाइनल ईयर में ऑप्शनल होता है, आइदर यू कैन डू अ इंटर्नशिप इंटर्नशिप कर सकते हो या फिर प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो हाँ, प्रोफ़ेसर्स हमें ही चूज़ करने होते हैं कि हमें किसके अंडर में प्रोजेक्ट करना है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद में हम फ़ैमिलियर हो जाते हैं प्रोफ़ेसर से, और आसानी से वो लोग हमें एलओआर दे देते हैं, अगर हमको ज़रूरत है किसी भी चीज़ के लिए तो। ओके गॉट इट। तो लाइक आपके पर्टिकुलर फील्ड की बात करें तो क्या क्या एवरेज पैकेज रहता है, इसके बारे में थोड़ा हमें पता है प्लेसमेंट्स में? हाँ, तो अगर अभी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर पिछले 2 साल के अंदर प्लेसमेंट्स में एक ड्रास्टिक राइज़ आया है, मतलब उससे पहले इट वाज़ नॉट दैट गुड, बट अभी पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छे जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है वो देखने को मिला है। एंड अभी करेंटली इन आवर ब्रांच एंड इन जो हमारा एवरेज पैकेज है इलेक्ट्रॉनिक्स का इन ट्रिपल आईटी जबलपुर, फॉर ईसी ब्रांच इट इज़ 14.46 लैक्स पर एनम। ओके। ये पिछले साल के रिकॉर्ड्स हैं, इस साल के प्लेसमेंट सीज़न अभी चल रहा है, तो इसके स्टैट्स अभी आउट नहीं हुए हैं। बट पिछले साल के रिकॉर्ड से कि एवरेज वाज़ अराउंड 14.5 एलपीए, एंड द मैक्सिमम वाज़ 14 to 15 45। लाख पर एनम। येस, दिस इज़ द एवरेज, एंड एवरेज अगर द अपन मोटा हायर मोटी लेके चले कि इतने से इतना पैकेज मिल जाएगा, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मोस्टली इट इज़ अराउंड 12 टू 18 के बीच में एवरेज मिलता है। 12 to बाकी हाँ, बाकी बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर आईटी कंपनीज़, उसमें उसमें भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, एंड ईसी ब्रांच से मैक्सिमम पैकेज वाज़ 45 एलपीए। तो ओके बहुत गॉट ज़्यादा, इट। तो हाँ, वैसे, बहुत ज़्यादा हाँ डिफरेंशिएशन हाँ, नहीं है। मेरे को थोड़ा सा ये बताएं कि कॉलेज प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं आपके यहाँ, और कितने बेटर हैं, या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी लोग ट्राई कर सकते हैं, ये ऑप्शन बढ़िया कौन सा है वो थोड़ा बताएं। देखिए, अभी क्या है कि द करेंट प्लेसमेंट ऑफिसर हमारे जो इंस्टीट्यूट में है, ही इज़ वर्किंग वेरी एक्टिवली, और हाँ, इसी वजह से शायद पिछले 2 साल में एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो हमारा एक प्लेसमेंट सेल है, जो जो ट्राई करता है कि हम जो कंपनीज़ हैं, वो कैंपस में लेके आते हैं, और थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से जो कंपनीज़ हैं वो इंटर्नशिप्स के लिए और प्लेसमेंट्स के लिए आना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे-जैसे कंपनीज़ आती हैं उनके लिए शेड्यूल बनता है, और शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को अपने इंटरव्यूज़ वगैरह जो उनका प्रोसेस है, उसके थ्रू जाना होता है, और इफ दे आर सेलेक्टेड, वो कुछ कंपनीज़ होती हैं जो सिर्फ़ इंटर्नशिप्स के लिए आती हैं, कुछ होती हैं जो फुल टाइम के लिए आती हैं, और कुछ होती हैं जो इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम दोनों के लिए आती हैं। तो
इस चीज़ का ध्यान हमारा प्लेसमेंट सेल रखता है कि हाँ, कंपनीज़ को लेके आना और उनको शेड्यूल करना और फिर उसके बाद में एक के बाद एक के बाद एक कंपनीज़ का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। बाकी अ, इंक्लूडिंग मी और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, हम लोगों ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया। मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन या कुछ भी नहीं है जो हमें इस चीज़ को करने से रोके। वी कैन ऑलवेज़ ऑप्ट फॉर अप्लाइंग फॉर द कंपनीज़। हम अपने तरफ से भी कर सकते हैं, ओके, जैसे गॉट कि इट। हाँ, इनिशियली जैसे कि हम बात करें, सिर्फ़ आईटी कंपनीज़ आ रही थी इनिशियली, उसके बाद में कोर में भी आई कंपनीज़, बट शुरुआत में काफ़ी टाइम तक सिर्फ़ आईटी कंपनीज़ आई। और मेरा डोमेन जो था वो रोबोटिक्स था। रोबोटिक्स की अभी तक एक भी कंपनी नहीं आई थी, तो इसीलिए आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कंपनीज़ और मैंने खुद से कंपनीज़ में अप्रोच करना शुरू किया और मेरे पास इंटर्नशिप्स थी, तो वहाँ से भी कुछ कॉन्टैक्ट्स थे। तो हाँ, ऑफ हाँ, कैंपस तो भी आप कर इंटर्नशिप सकते का ही हो थोड़ा-सा और मेरे को और बताएँ। हुँ, हुँ। इंटर्नशिप्स का थोड़ा और बताएँ कि इंटर्नशिप्स क्या कंपल्सरी है या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कैसे क्या करना है? ओके, हाँ, तो इंटर्नशिप्स जो होती हैं वो 3rd ईयर, मतलब फाइनल ईयर जो होता है हमारा, उससे पहले तक ऑप्शनल है। मतलब जो भी हमारे हुँ, हुँ। ब्रेक होते हैं, समर ब्रेक जो होता है, 3 महीने का समर ब्रेक होता है। हमारे 2 सेमेस्टर 4-4 महीने के होते हैं और फिर एक समर ब्रेक होता है जो कि 3 महीने हुँ, का हुँ, होता है, हुँ। तो हमें उन 3 महीने में हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। मतलब इट इज़ ऑप्शनल हुँ, कंप्लीटली। हुँ। वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, बट ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं इंटर्नशिप के लिए, बिकॉज़ वो उनके आगे काम ही आती है। और हुँ, हुँ। फाइनल ईयर में पहुँचने के बाद में यू हैव टू डू अ इंटर्नशिप, वो कंपल्सरी होती है। 8th सेमेस्टर में हमको हुँ, एक हुँ। इंटर्नशिप करनी ही होती है, बिकॉज़ हमारे फाइनल हुँ, सेमेस्टर में हुँ, हुँ, 15 हुँ। क्रेडिट होते हैं इंटर्नशिप के लिए। अगर हम इंटर्नशिप नहीं हुँ, कर हुँ। पाते हैं, देन वी कैन ऑप्ट हुँ, फॉर हुँ, हुँ। बीटीपी, बीटेक प्रोजेक्ट। तो हमें या तो कोई हुँ, एक हुँ। सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट करना होता है या फिर इंटर्नशिप करनी होती है उस सेमेस्टर के क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो ये तो बातें हुई आपकी ब्रांच स्पेसिफिक, आपकी ब्रांच की। लाइक इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या-क्या करना चाहिए? तो अब हुँ, थोड़ा-सा जान लेते हैं लाइक उस सिचुएशन के बारे में, लाइक कोई जॉइन करे आपकी ब्रांच में और उसे बाद में लगे कि यार नहीं, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, हुँ, ये हुँ। ब्रांच मेरे को नहीं करी, तो उन सिचुएशन में स्टूडेंट के पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपके कॉलेज में? ओके, तो अगर बात करते हैं कि डोमेन चेंज करना है तो उस केस में क्या करें? देखो, फर्स्ट ईयर जो होती है, बेस्ट थिंग इज़ फर्स्ट ईयर में सब लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं और एक साथ ही सब कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मौका होता है एक्सप्लोर करने का कि क्या चल रहा है और क्या चीज़ हमको ठीक लग रही है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ओके, ये फ़ील्ड मुझे नहीं ठीक लग रहा, देन ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन रहता है हमारे पास में। अगर सीट्स हुँ, अवेलेबल हैं तो मेरिट के बेसिस पे हमें ब्रांच चेंज भी, मतलब ब्रांच चेंज का ऑप्शन मिलता है। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में हुँ, या इंटर्नशिप्स की अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में। क्योंकि जितनी भी हुँ, कंपनीज़ हुँ, आती हैं हुँ। वो इन दोनों ब्रांच को अलाउ करती हैं। और ओके। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि पैकेज में भी डिफरेंशिएशन हो। मतलब जो भी हुँ, कंपनी आ रही है वो अपना पहले से डिक्लेयर करके रखते हैं और हुँ, ईसी और सीएसई दोनों ही उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और हुँ। जो भी तो बच्चा उनके इंटरव्यू प्रोसेस को हुँ, कंप्लीट कर लेगा, ही विल गेट इनटू द कंपनी हुँ। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द तो ब्रांच। ब्रांच चेंज करना पॉसिबल है फर्स्ट ईयर के बाद, लाइक उसका कोई हाँ। प्रोसेस है? हाँ, मतलब जैसे ही हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होती है, तो एक फॉर्म फ्लोट होता है, उसमें जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं अपनी ब्रांच चेंज करने के लिए, वो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हुँ, और फिर जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं, उतने बच्चों को ब्रांच चेंज करने का मौका मिल जाता है और उसमें आपकी जो हुँ, वो मेरिट है, वो देखी जाती है। बेस्ड ऑन योर फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट, उसके बेसिस पे हुँ, ब्रांच चेंज का ऑप्शन आपको मिलेगा। ओके। तो मेरे को ये भी बताइए, ब्रांचेस के हिसाब से प्लेसमेंट में कोई डिफरेंशिएशन है? अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में, तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। हुँ, मतलब हुँ, आप, क्योंकि हम हुँ, 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल आल्सो गोइंग इनटू आईटी सेक्टर, तो 90% के करीब बच्चे हुँ, तो हमारे वैसे भी जो आईटी कंपनीज़ आती हैं, जिसमें कि सीएस के बच्चे सारे जा रहे हैं, उसी में जाते हैं। हुँ, और जिनको कोर में करना होता है, वो भी
मतलब उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या फिर ऑफ कैंपस ढूँढ लेते हैं या फिर हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं। तो इन दोनों ब्रांचेज़ में कोई डिफरेंशिएशन हम्म, नहीं है। बट हाँ, अगर आईटी सेक्टर में जाना है और आपको मैकेनिकल ब्रांच मिलती है, तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, बिकॉज़ कुछ कुछ नहीं, काफ़ी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो मैकेनिकल ब्रांच को अलाउ नहीं करती हैं आईटी कंपनीज़ के हम्म, सिलेक्शन प्रोसेस में बैठने के लिए। ओके ओके ओके। तो अटेंडेंस की अगर बात करें तो मेरे को ये भी बताएं कि अटेंडेंस की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कुछ कंपलसरी कुछ है, या फिर लाइक स्टूडेंट अपनी इच्छा से अपना टाइम कहाँ स्पेंड करना है वो डिसाइड और मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ऑफ़िशियली 75% रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट में। हम्म, हम्म, मतलब ऑफ़िशियली इट इज़ डिक्लेयर्ड कि हाँ, तुम्हें अपनी 75% जो अटेंडेंस है वो मेंटेन करके रखनी होगी, देन ओनली यू विल बी अलाउड फॉर द एग्ज़ाम। लेकिन कुछ हम्म, प्रोफेसर्स होते हैं विच अलाउज़ यू, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर एक्चुअली। रूल तो है कि 75% हमें मेंटेन करके रखना होता है, बट अगर आप किसी चीज़ में इंडल्ज हम्म, हो कि मुझे ठीक है, मैं किसी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, या फिर हाँ, बहुत सारे क्लब एक्टिविटीज़ चलते हैं जिसमें कुछ बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चे कुछ कर रहे होते हैं, तो आप बस प्रोफेसर को जाके अपना हम्म, रीज़न बता दो कि इस वजह से मैं अपनी जो क्लासेस है वो अटेंड नहीं कर पाऊँगा, एंड वो अलाउ कर देते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड बाउंड्री नहीं है कि ओके बहुत ज़्यादा हाँ बिल्कुल फिक्स्ड हो, बट हाँ, रूल है, बट इट गॉट डिपेंड्स इट। ऑन द प्रोफेसर, वो अलाउ कर सकता है। थोड़ा को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात करें, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, मैनेजमेंट में हुँ, अगर हुँ। कोई करियर बनाना चाह रहा है, हुँ, हुँ। उसे लग रहा है कि इंजीनियरिंग मेरे बस की नहीं है अब, और मेरे को को करिकुलर एक्टिविटीज में ही जाना है, कोई हुँ, पैशन हुँ। फॉलो करना है, तो उस तरह के हुँ, हुँ। बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है? ओके, अगर बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ एक्चुअली। बाकी अ, कई सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्लब्स हैं या फिर एक्टिविटीज़ इतनी एक्टिवली नहीं हो पाती हैं। तो वो चीज़ यहाँ अच्छी है, हम्म, मतलब काफ़ी अच्छे से होता है ये सब। और ये रियलाइज़ हुआ यहाँ आने के बाद जब पता चला कि देयर आर 23 क्लब्स, स्टूडेंट क्लब्स कैंपस के अंदर। और ये जो हमारे सारे के सारे क्लब्स हैं बहुत एक्टिवली मतलब चलते हैं, और ये इनका पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे स्टूडेंट्स के हाथ में ही होता है। तो इसमें ज़्यादा फैकल्टीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, तो स्टूडेंट्स आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट। हमारे पास 6 कल्चरल क्लब्स हम्म, हैं, 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लब्स हैं और 10 स्पोर्ट्स क्लब्स हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ ओके, हाँ, दैट गोज़ ऑन इन द क्लब्स, गॉट और हाँ, काफ़ी चांस मिलते हैं आपको अपनी इट। चीज़ें करने के लिए। तो अदर ब्रांचेस की अगर बात करें, आपकी ब्रांच के अलावा वाली ब्रांचेस की, तो वहाँ एवरेज पैकेज क्या रहता है? एक तो ये थोड़ा सा हमें पता है, और सीजीपीए कट ऑफ क्या रहती है प्लेसमेंट्स में, वो थोड़ा बताएं। ओके। हुँ, तो सीजीपीए कट ऑफ इज़ मोस्टली 7, 7 सीजीपीए, हम्म, 7 या 7 से अबव। ज़्यादातर कंपनीज़ का ये क्राइटेरिया होता है कि 7 से अबव होना चाहिए। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो 6.5 से भी अबव अलाउ कर देती हैं, और कुछ होती हैं जो सिर्फ़ 8 से अबव वालों को अलाउ करती हैं। बट फॉर मोस्ट ऑफ द हम्म, कंपनीज़ इट इज़ 7। ओके ओके। तो हाँ, और और बात एवरेज करते हैं कि क्या प्ले हाँ, रहता है? हाँ, एवरेज अगर मैं पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई टोल्ड यू एवरेज पैकेज वाज़ 14.5। सीएसई ब्रांच हम्म, के लिए जो एवरेज पैकेज था दैट वाज़ 18 टू 19 अप्रॉक्स। हम्म, एंड मतलब इट हम्म, इज़ 18.93 इन द डॉक्यूमेंट्स। और जो मैकेनिकल हम्म, ब्रांच है उसके लिए इट वाज़ अराउंड 10। ओके ओके, गॉट इट। तो दिस वाज़ द एवरेज। लाइक, हाँ। ओके ओके, गॉट इट, वेरी गुड। तो जो दूसरी फील्ड्स के बच्चे हैं आपकी ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांचेस के, उनका भी हायर स्टडीज की तरफ क्या रुझान है, और लाइक फॉरेन का क्या सीन है? फॉरेन जाते हैं बच्चे हायर स्टडीज? हुँ, हुँ। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ़ॉरेन में स्टडीज़ के लिए भी गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको इंटर्नशिप्स भी फ़ॉरेन में मिली हैं, और ऐसे भी हैं जो हायर ओके। स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन में गए हैं। हाँ, तो हर तरह के बच्चे हम्म, देखने को मिल जाएँगे यहाँ पे, तो ऐसा हम्म। है। तो हायर स्टडीज के लिए इंडिया में भी काफी कॉलेजेस में जाते हैं लोग? हाँ, मतलब पीएसयूज़ के लिए बहुत बच्चे ट्राई करते हैं, गेट एग्ज़ाम को देने के बाद में पीएसयूज़ के लिए डीआरडीओ, इसरो। हम्म, तो वो लोग हम्म, हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हैं। और ओके, गॉट इट। स्पेसिफ़िकली बात करें तो ज़्यादातर बच्चे जो हायर स्टडीज़ और रिसर्च फ़ील्ड के लिए जाते हैं,
वो ज़्यादातर मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड एसएम तो अभी शुरू हुआ है, हाँ, बट मोस्टली आर फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट बिकॉज़ ओके। इस डोमेन में अभी मास्टर्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है टू गेट द ओके, एक्सपर्टीज़। गॉट इट। गॉट इट, गॉट इट। तो गाइस ये तो हमने जान लिया कॉलेज और ब्रांच के कॉम्बिनेशंस के बारे में, इसको खुद रजत कुमार जी ने कंप्लीट किया है, और उसमें स्टूडेंट्स के पास क्या करियर ऑप्शंस हैं वो भी हमने जान लिया। लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टूडेंट्स के कैरेक्टर शेप करने वाली चीजों की तरफ, जो लाइफस्टाइल शेप करती है। फॉर एग्जांपल रजत, तो थोड़ा सा हमें बताया लाइक क्लब्स एंड सोसाइटीज का क्या सीन है आपके कॉलेज में, और क्या टर्म यूज होती हुँ। है उनके लिए, और कैसा माहौल है उनको रिलेटेड, क्लब्स एंड सोसाइटीज को रिलेटेड। ओके, तो जैसा बताया था मैंने कि बहुत सारे क्लब्स हैं और बहुत एक्टिवली चलते रहते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्लब्स की चलती रहती हैं। तो बच्चे जैसे अपनी एकेडमिक्स में इंडल्ज रहते हैं, वैसे ही अपनी एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी इंडल्ज रहते हैं। और हमारे 3 1 साल के अंदर 3 फेस्टिवल होते हैं, जैसे टेक्निकल फेस्टिवल जो होता है हमारा, एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है और एक कल्चरल फेस्टिवल होता है। तो हाँ, और हर तरह के ऑलमोस्ट जितनी भी मोस्टली ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे जो करना पसंद करते हैं, ऑलमोस्ट हर टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो होती रहती हैं। ओके, गॉट इट। तो अब थोड़ा सा एलुमनी और स्टार्टअप्स के बारे में बात करें, तो स्टूडेंट्स और एलुमनी का कनेक्ट कैसा रहता है वो थोड़ा बताएं। द बेस्ट थिंग इज़ हमारा जो मध्य प्रदेश स्टेट है, मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे पूरे स्टेट का जो एक इन्क्यूबेशन सेल होता है, स्टार्टअप एंड हम्म, इन्क्यूबेशन सेल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं, वो अपने ही इंस्टीट्यूट के अंदर है। तो इट इज़ नोन एज़ बिज़नेस एंड इन्क्यूबेशन सेल। और उसके अंदर आईआईसी ऑपरेट होता है, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेल, और एक ई सेल। ये 2 चीज़ें उसके अंदर ऑपरेट होती हैं। और हाँ, इंक्यूबेशन ये फैसिलिटी है आपके कॉलेज में। हाँ, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और एक अच्छी बात ये है कि इस कॉलेज का मतलब जापानीज़ कंपनीज़ के साथ में कोलैबोरेशन है। तो हमारे कैंपस के अंदर बहुत हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनको, जैसे हार्डवेयर स्टार्टअप्स के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की कमी रहती है, बिकॉज़ इंडिया में वो बहुत लिमिटेड हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली, बिकॉज़ वी हैव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल। ओके, और गॉट इट। तो स्टार्टअप स्टार्टअप सेल, कल्चर। हाँ, हाँ है, एंड इट इज़ ऑन द राइज़, मतलब अभी बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू किया है और काफ़ी अच्छे से ऑपरेट होना शुरू हुआ है। और स्टूडेंट्स और एलुमनी का कनेक्ट कैसा रहता है वो भी थोड़ा बताएं। हाँ, तो जो हमारा प्लेसमेंट सेल है, वो लोग प्लेसमेंट सीज़न से थोड़ा पहले एलुमनाई कनेक्ट और प्लेसमेंट टॉक्स वगैरह करते हैं, और उसमें जो भी हमारे मतलब कॉलेज कैंपस के जो एलुमनाइज़ होते हैं, उन सब के साथ में एक टॉक करवाई जाती है, अपने जो भी लेटेस्ट बैच होता है कैंपस का। तो हाँ, ओके, इट गॉट इज़ गुड। आप मतलब इंटरैक्ट कर सकते हो अपने एलुमनाई से। और इट। वेबसाइट पे भी एक सेक्शन है एलुमनाई का स्पेसिफिकली, वहाँ पे सारे एलुमनाइज़ की डिटेल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन के किसी एलुमनाई के बारे में जानना है, उनसे बात करनी है, तो आपको कॉन्टैक्ट आसानी से मिल सकता है। ओके, तो स्टार्ट कल्चर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इंक्यूबेशन सपोर्ट और फैसिलिटीज क्या बता रहे हैं बहुत अच्छी है आपके कॉलेज में। तो अब मेरे को थोड़ा सा ई सेल के बारे में बताया, एंटरप्रेन्योरशिप सेल लाइक किस तरह की है और कैसे इवेंट्स होते हैं। हाँ, एक्चुअली ई सेल पिछले साल ही फाउंड हुआ था, उसके बाद में वो ऑपरेट होना शुरू हुआ। उसने अभी मेजरली एक बड़ा इवेंट अभी तक हुआ है, बिकॉज़ अभी शुरू हुआ है, छोटे-छोटे इवेंट्स हुए थे, बट एक मेजर इवेंट हुआ जिसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन आया कॉलेज से। और उसमें अभी करंटली 5 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सेलेक्ट हुए थे। टॉप 5 जो भी स्टार्टअप्स थे, उनको वहाँ पे इनिशियल फंडिंग जो होती है अपना एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो फैसिलिटीज़ और अमाउंट जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके, गॉट इट। तो थोड़ा सा रिसर्च कल्चर की अगर बात करें अपन, तो रिसर्च के बारे में मेरे को बताएं, कॉलेज में रिसर्च को लेकर कैसा माहौल है, और रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं क्या, और कितनी फ्रिक्वेंटली होते हैं। हाँ, अगर बात करते हैं रिसर्चेज़ की, तो ये काफ़ी अच्छे से होता है ऑन ऑन पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी लेवल। यूजी स्टूडेंट्स रिसर्चेज़ में इतने ज़्यादा इंडल्ज नहीं रहते हैं, बिकॉज़ उनका करिकुलम अभी चल रहा है, एंड देन दे आर मोर फोकस्ड ऑन द प्लेसमेंट थिंग।
बट हाँ, अगर बात करें कि एनवायरनमेंट कैसा है रिसर्च का, तो कुछ डोमेन्स हैं, पर्टिकुलर हम्म डोमेन्स जिसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे रिसर्च होती है कैंपस के अंदर, जैसे कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो डोमेन है, हम्म इसमें कुछ प्रोफेसर्स हैं और मैंने भी जो फर्स्ट ईयर में जिस स्टार्टअप में काम किया था, वो अपने ही कॉलेज के अंदर इंक्यूबेट हो रहा था एंड वो लोग भी मेटल 3D प्रिंटर्स पे काम कर रहे थे। तो हाँ, मतलब रिसर्चेज़ कुछ फील्ड्स में काफ़ी अच्छे से हो रही हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली जो जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन वाला एरिया है, उसमें काफ़ी हम्म अच्छी रिसर्चेज़ हैं और कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनको अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिला पिछले साल और हाँ, इट इज़ प्रिटी गुड। ओके, गॉट इट। तो मेरे को ये बताइए, कोई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो रिसर्च में और फेमस हो, उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, देयर आर सम प्रोफेसर्स लाइक हिमांशु शेखर नंदा अभी वो यूएसए अपनी एक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए गए थे एंड देयर इज अ प्रोफेसर वरुण बजाज उन्होंने अभी एक बुक पब्लिश की तो हम्म हाँ देयर आर सम प्रोफेसर्स हम्म हु आर रियली गुड इन देयर फील्ड्स। ओके, गॉट इट। तो अब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें आपके कॉलेज की, तो मेरे को ये बताएं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और लैब्स कैसी हैं, क्लासेस कैसी हैं, इक्विपमेंट्स कैसे अवेलेबिलिटी है, तो वो थोड़ा बताएं। तो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ वेरी गुड बिकॉज अभी सारी चीज़ें बिकॉज ये एक बहुत नया इंस्टीट्यूट है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत नई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अभी बन के रेडी हम्म हुई हैं जैसे कि हमारा जो कोर लैब सॉरी कंप्यूटर सेंटर एंड लाइब्रेरी बिल्डिंग है वो बहुत रिसेंटली बना है हम्म और काफ़ी सारे हॉस्टल्स भी अभी हम्म बने हैं तो बहुत ही एकदम नई कंडीशन में हम्म और काफ़ी अच्छी कंडीशन में चीज़ें हैं और हमारे क्लासेस के लिए एक सेपरेट हम्म बिल्डिंग है एलएचटीसी लेक्चर हॉल एंड ट्यूटोरियल कॉम्प्लेक्स हम्म और तो उसमें हमारे हम्म हॉल्स बने हुए हैं और दीज आर वेरी वेरी गुड मतलब काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड ओके। हैं और इट इज़ हम्म सेंट्रलाइज फुली हम्म सेंट्रल एसी एंड हम्म लैब्स के लिए एक सेपरेट बिल्डिंग है सीएलसी कोर लैब कॉम्प्लेक्स तो हाँ हर चीज़ के लिए एक अलग बिल्डिंग है एंड ऑन इट इज़ वेल मेंटेन्ड तो इसी क्वेश्चन में इंफ्रास्ट्रक्चर मैं और जोड़ना चाहूंगा, लाइक लाइब्रेरी लाइब्रेरी फैसिलिटीज कैसी हैं, लाइब्रेरी एयर कंडीशनड है क्या, और टाइमिंग्स क्या रहता है लाइब्रेरीज का। अगर बात करें कंडीशन की तो एक चीज़ बोलूँगा कि बेस्ट कंडीशन में अभी जो बिल्डिंग है हमारे कैंपस के अंदर वो लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर सेंटर ही है बिकॉज़ वो सबसे लेटेस्ट बिल्डिंग है जो भी ओके बनी है और सबसे हाईटेक भी है। ओके उसमें हाँ, जो ओके। चाहिए होता है मतलब पढ़ने के लिए हाँ, लाइब्रेरी और उसकी बुक्स भी अपडेट होती रहती हैं तो और हाँ, हमारे कोर्स की सारी बुक्स जो भी हमें हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं हम्म पड़ती, वो सारी की सारी हमें लाइब्रेरी से प्रोवाइड होती हैं। और कंप्यूटर ओके, सेंटर तो भी लाइब्रेरी एयर लाइब्रेरी बिल्डिंग कंडीशनड भी है। यस कंप्लीटली मतलब एयर और कंडीशन तो वहाँ और पे सारे सारी चीज़ें हैं सारे के सारे और लेक्चर हॉल्स ओके। सारी लैब्स एंड हम्म लाइब्रेरी एवरीथिंग और टाइमिंग्स क्या रहती है। टाइमिंग्स सुबह जो 7:30 से रात तक एक्सटेंड हो जा मतलब रात तक चलता है अराउंड 10:30 बट एग्जाम्स के ओके टाइम पे ये टाइम एक्सटेंड हो जाता है। ओके, गॉट इट। तो रजत, अभी तक तो अपन ने बहुत डिटेल्ड में काफी सारी चीजों पे बात करी है। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही थोड़ी सी और बातें करूंगा आपसे, लेकिन अपन इसको थोड़ा फास्ट फास्ट रखेंगे, लाइक लिमिटेड वर्ड्स में या सेंटेंसेस में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए ओके शुरू करते हैं स्पोर्ट्स से। तो मेरे को ये बताइए, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स कौन से हैं और फैसिलिटीज कैसी है। अगर एक जस्ट अ मिनट स्पोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी तरह के मेजर हमारे गेम्स होते हैं एथलेटिक्स बैडमिंटन बास्केटबॉल एंड लॉन टेनिस हम्म वॉलीबॉल सारे क्रिकेट इन सब के लिए हमारे हम्म पास डेडिकेटेड ग्राउंड्स अवेलेबल हैं और जो भी इंडोर गेम्स होते हैं हम्म उन सब के लिए भी हम्म डेडिकेटेड रूम्स जो हैं वो मिले हुए हैं एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर हम्म नाम से एक बिल्डिंग है उसके अंदर रूम्स बने हुए हैं फॉर इंडोर गेम्स और हम्म वुडन फ्लोर वाला जो बैडमिंटन कोर्ट होता है वो भी है तो इन टर्म्स ऑफ ओके, स्पोर्ट्स गॉट इट। फैसिलिटीज हाँ वी हैव एवरीथिंग दैट इज बहुत रिक्वायर्ड। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, तो जिम फैसिलिटीज अवेलेबल है कॉलेज में। हाँ जिम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज अभी तक बॉयज के लिए हम्म तो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के अंदर जिम थी और गर्ल्स हम्म के लिए उनके ही हॉस्टल में जिम तो फैसिलिटीज गर्ल्स के लिए अवेलेबल। सेपरेट है, हाँ सेपरेट जिम है सेपरेट गर्ल्स के लिए। हाँ ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और स्विमिंग पूल का क्या सीन है आपके कॉलेज में। स्विमिंग पूल एक्चुअली इट इज़ ऑन द मैप मतलब वो वहाँ पे होगा बट अभी हाँ अब तैयार वो हो रहा बना है। नहीं अभी शुरू भी नहीं हुआ हम्म एक्चुअली।
ओके, गॉट इट। तो इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट। यस। ओके, गॉट इट। तो अब थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में फास्ट बात करें अपन, तो मेरे को ये पहले ही बताइए कि हॉस्टल कंपलसरी है क्या, या डे हाँ। स्कॉलर्स भी अलाउड है, या फिर एक ओके। रेसिडेंशियल कैंपस ही है कि भाई आपको हॉस्टल तो करना ही पड़ेगा ज्वाइन? हाँ, एक्चुअली हॉस्टल कंपलसरी है। आपको मतलब डे हम्म। स्कॉलर जैसा कोई सीन नहीं है, आपको फुल टाइम कैंपस के अंदर रहना पड़ेगा और आपको ओके। हॉस्टल में ही रहना होगा, बिकॉज़ सिटी से आउटर साइड पे ओके। है थोड़ा, और आस-पास में ऐसा कोई हम्म। रेज़िडेंशियल एरिया नहीं है जहाँ पे आप रह सको, और आप सिटी से अप बिल्कुल, वो भी डाउन, अपन डिस्कस करेंगे। हम्म। तो ऐसा नहीं है अभी, हम्म। तो कंपल्सरी अभी है। हॉस्टल कंपलसरी है। ओके। यस। तो बाथरूम्स का क्या सीन है? अटैच्ड है, पर्सनल है, या फिर कॉमन है फ्लोर पे? अ, वो कॉमन है ब्लॉक वाइज़, मतलब हर ब्लॉक पे अपना-अपना एक बड़ा बाथरूम है जो कि कॉमन है उस हम्म। फ्लोर के लोगों के लिए। ओके। खाने की अगर बात करें तो मेस का फूड कैसा है, एक? दूसरा, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, लाइक वैरायटी है क्या? और हुँ, तीसरा, हुँ। प्रीपेड ही एक ऑप्शन है, या फिर पे फॉर ईच मील भी आपके पास ऑप्शन है? ओके, पे फॉर ईच मील जैसा कुछ नहीं है, मतलब यू हैव टू आइदर टेक मेस और नॉट। अगर आप मेस ले लेते हो तो हाँ, पूरे सेमेस्टर आप खा सकते हो वहाँ पे, और अगर आप नहीं लेते तो फिर बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा रहता है, हाँ, बट ऐसा है कि अगर आपको कभी-कभी जाके खाना है तो आप खा सकते हो, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट। हाँ, और और वैरायटी भी क्वाल अवेलेबल है? हाँ, वो शेड्यूल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बना के देता है, मेस उसको ओके। फॉलो करता है। ओके। हाँ, ओके। तो और क्वालिटी की बात करें तो हाँ, जैसा मेस में होता है कि स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रहता है, देन फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर थोड़ा-सा क्वालिटी डाउन मतलब हो जाती है। मेस में हर समझ गया जगह पे मैं। ऐसा होता है मोस्टली। हम्म। तो चलिए खाने से आगे बढ़ते हैं, और मेरे को ये बताइए फैसिलिटीज में वॉशिंग मशीन है अवेलेबल? वॉशिंग मशीन थी, बट वो जूते धो-धो के लोगों ने खराब कर दी, तो उसके बाद दोबारा नहीं लगी। तो अभी वॉशिंग मशीन्स हम्म। अवेलेबल नहीं है कैंपस के अंदर, बट हाँ, अभी स्टूडेंट्स ने अपील किया है एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड कराने के लिए, तो शायद आ हम्म। जाए। तो फिलहाल लॉन्ड्री फैसिलिटीज आप लोग खुद कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर नहीं, वॉशिंग नहीं, मशीन आ सकती है? हम खुद भी कर सकते हैं, हाँ, बट हम ऐसा रहता है कि बाहर से प्रोवाइड करा रखे हैं, मतलब लॉन्ड्री फैसिलिटीज़, हम्म। तो वो आपके यहाँ से हम्म। आपके कपड़े लेके जाएँगे और धो के वापस आपको देके जाएँगे, बट इट ओके। इज़ पेड। और हाँ, जो इट भी, इज़ पेड। ओके ओके, आपको अलग से मतलब उन लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा और पेमेंट करना, इट्स हाँ, नॉट अ कॉलेज फैसिलिटीज़ फैसिलिटी लाइक? नो, 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 वो ओके, अलग गॉट इट से। गॉट इट गॉट इट। इंटरनेट फैसिलिटीज कैसी है? इंटरनेट फैसिलिटीज़ हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो इट वाज़ वेरी गुड। उस टाइम पे हमारा हॉल 3 था, एंड उसमें काफ़ी मतलब इंटरनेट जब चलता है तो काफ़ी अच्छा चलता है, बट अभी रिसेंटली जब हम कॉलेज में थे तो उस टाइम बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो जिसकी वजह से कई बार फाइबर कट हुआ था। तो बीच में हम्म। प्रॉब्लम हुई, बट हाँ, मतलब वो एक परमानेंट इश्यू नहीं है। तो वैसे कनेक्शन अच्छा है? ओवरऑल यस, कनेक्शन इज़ गुड, बट लैन कनेक्शन है, कुछ हम्म। जगहों पे आपको लैन कनेक्शन मिलेगा सिर्फ़, और कुछ जगह पे वाई-फाई भी हम्म। अवेलेबल है। ओके, गॉट इट। एक इंडक्शन केटल को लेकर बहुत इशू रहता है कॉलेजेस में, तो वो मेरे को बताएं कॉलेज की तरफ से अवेलेबल है क्या स्टूडेंट्स की अ, हेल्प के लिए? और अगर नहीं है तो ऑफ़िशियली आप लोग अगर रखना चाहें तो रेस्ट्रिक्टेड है या फिर रख सकते हैं? ऑफ़िशियली तो अलाउड नहीं है, बट हाँ, सब रखते हैं हम्म। जिसको ज़रूरत होती है। वी यू कैन कीप इट। नहीं तो लाइक इट्स रेस्ट्रिक्टेड, यू कैन कीप इट एट योर ओन रिस्क, या फिर अलाउ कर यस, देते हैं अगर रखना चाहें तो? कीप इट एट योर ओन रिस्क। अच्छा अच्छा, वैसे अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड ही है कॉलेज की तरफ यस, से, यस, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। एग्ज़ैक्टली। और मेरे को ये बताएं कि हॉस्टल में कॉमन टीवी रूम रहता है? हाँ, हर एक हॉस्टल में अपना एक कॉमन टीवी रूम है। ओके। और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का क्या सीन है, वो अवेलेबल कैसे रहते हैं? हाँ, ये भी रहता है, हर हॉस्टल में न्यूज़पेपर आता है, और अगर आपको मैगज़ीन्स हम्म। वग़ैरह पढ़नी है तो काफ़ी अच्छी-अच्छी मैगज़ीन्स हमारी लाइब्रेरी में हर हफ्ते आती हैं, तो मैगज़ीन्स भी अवेलेबल ओके, गॉट इट। ओके, गॉट इट। तो अब थोड़ा सा लोकेशन की बात करें, जैसा आप पहले भी बता रहे थे, तो मेरे को ये बताइए हाउ फार इज द कैंपस फ्रॉम सिटी फैसिलिटीज, लाइक दूर दराज के एरिया में है या है। सिटी के आसपास है क्या? और इसी क्वेश्चन में ऐड करूं मैं, डिस्कसिंग अबाउट ट्रेवल, लेजर टाइम, मूवीज, नाइट हुँ, लाइफ, हुँ। वो काफी लोगों का हुँ, अपना हुँ। अपना सिनेरियो होता है। हुँ, और हुँ, कर्फ्यू हुँ। टाइमिंग क्या है, वो थोड़ा सा डिटेल में बताएं सिचुएशन के बारे ओके, तो अभी जो डिस्टेंस की बात करते हैं सबसे पहले, तो जो डिस्टेंस है में। रेलवे स्टेशन से कैंपस का, वो अराउंड 8 हम्म। किलोमीटर्स है, रेलवे स्टेशन से, हम्म। एंड बस स्टैंड से इट हम्म। इज़ अराउंड अराउंड 12 किलोमीटर्स, और एयरपोर्ट से ओनली 3 हम्म। किलोमीटर्स।
मतलब हमारा कैंपस जो है वो थोड़ा मेन सिटी से आउटस्कर्ट्स पे है और बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। तो एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर है, बाकी 10 एंड 12 किलोमीटर्स। और आने-जाने के लिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो बस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और बस सिटी और इंस्टीट्यूट के बीच में चलती रहती हैं। ओके ओके ओके। और कर्फ्यू टाइमिंग क्या रहता है? कर्फ्यू टाइमिंग रहता है रात को 10:30 बजे। जो हम्म मतलब हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल जो है वो बंद हो हम्म। जाता है। तो यू हैव टू ओके रिपोर्ट ओके। बिफोर लाइक 10:30। अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए कोई ढंग से सिटी टाइप की, तो आपको जाने आने के लिए प्रोवाइड है ट्रांसपोर्ट अच्छे हाँ, से? हाँ, मतलब ईज़िली मिल जाता है और इट इज़ वेरी चीप आल्सो बिकॉज़ अगर आपका मतलब हम्म शहर जो 12 किलोमीटर दूर है, दे चार्ज ओनली ₹15 हम्म। और अब बस चलती रहती है तो 3:30 बजे से लेके रात को 10:30 बढ़िया। बजे तक। हाँ, तो यू कैन जस्ट बाय हम्म। टिकट एंड कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। जाने-आने का कोई प्रॉब्लम ओके नहीं गॉट है। इट। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम सीनियर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सीनियर्स कैसे हैं, पहले तो ये बताएं। ओके, टॉकिंग अबाउट सीनियर्स तो बिकॉज़ बहुत सारे क्लब्स हैं, उसमें अलग-अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और क्लब्स में सब कुछ एक साथ मिल-जुल के होता है। इस वजह से द रिलेशन हम्म बिटवीन हाँ, बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स गेट्स प्रीटी गुड आफ्टर द एक्टिविटीज़ ऑफ हम्म क्लब्स। इनिशियल डेज़ हम्म। में और इनिशियल डेज़ में बिकॉज़ लोग एक-दूसरे को नहीं जानते हैं, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बट विद टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। हम्म हम्म हम्म। तो हाँ, रैगिंग को लेकर भी एक इशू रहता है कॉलेजेस में, तो वो थोड़ा बताएं, हल्का फुल्का सीनरियो है रैगिंग का, या थोड़ा बड़ा इशू है, या फिर बिल्कुल भी नहीं है? और अ एंटी रैगिंग कमिटी है क्या, और एंटी रैगिंग फॉर्म भी भरवाए जाते हैं क्या? एंटी रैगिंग फॉर्म्स भी भरवाए जाते हैं और एंटी रैगिंग कमेटी भी रहती है और रैगिंग का ऐसा कोई सीन हम्म नहीं है। मतलब ऐसा सुना है कि इनिशियल डेज़ में हाँ, कुछ था बट विद टाइम वो डिप्लीट होता गया और अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। वो बिल्कुल तो ठीक है। बिल्कुल रैगिंग फ्री कैंपस है? येस। और बहुत ओके स्ट्रिक्ट गॉट इट, एक्शंस भी ग्रेट। हैं मतलब रैगिंग को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दैट्स ग्रेट। इसीलिए हाँ, एवरीथिंग इज़ इन इन कंट्रोल। बहुत बढ़िया, काफी कॉलेजेस इस चीज को लेकर काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी है पेरेंट्स के माइंडसेट के लिए कि उनका बच्चा बिल्कुल अच्छे से कॉलेज में रह पा रहा है। जेंडर रेशियो की अगर बात करें, तो मेरे को ये बताइए जेंडर रेशियो कैसा है, और ब्रांच स्पेसिफिक जेंडर रेशियो क्या है, और टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसा ही कुछ लाइक अलग है उससे, या फिर गर्ल्स कोटा भी आ गया आजकल, तो वो थोड़ा हाँ। बताएं। हाँ, तो अभी 2 साल पहले तक गर्ल्स कोटा नहीं था, तो उस टाइम तक बहुत हम्म खराब रेशियो था जो हम्म जेंडर हम्म रेशियो है। बिकॉज़ पूरे के पूरे बैच में हम्म सिर्फ़ 8 लड़कियाँ थीं उस टाइम पे, मतलब हमारे सीनियर्स ने बताया था। हम्म बट हमारे बैच के टाइम हम्म पे गर्ल्स कोटा आ गया था, देन द रेशियो बिकेम गुड और उसके बाद में वो और हम्म परसेंटेज और बढ़ गया। तो अभी अराउंड 1/5 हम्म ऑफ द होल बैच आर गर्ल्स, तो इट इज़ हम्म। अराउंड हाँ, 100 टू 400। बहुत बढ़िया। तो हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है हाँ, इस फील्ड में। ओके हाँ, बिकॉज़ ग्रेट। तो 500 लोगों में आप से 100 लड़कियाँ हैं। हम्म। और आगे बढ़ते हैं, तो मेरे को कैंपस पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करें, तो कैसी रहती है? सपोर्टिव है, या थोड़ी टॉक्सिक कल्चर की तरफ मूव हो जाती है? अ, ऐसा तो नहीं है मतलब द कल्चर इज़ गुड एक्चुअली। ऐसा हम्म वहाँ पे कोई ऐसे हार्डकोर पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होती है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन हम्म सपोर्ट भी नहीं करता है। तो देयर इज़ नथिंग हम्म लाइक हार्डकोर पॉलिटिक्स देयर, एवरीथिंग इज़ चिल। एवरीथिंग इज कोऑपरेटिव एंड इन इट्स येस, ओन लिमिट्स। येस, येस। ओके गॉट इट। अब थोड़ा सा फेस्ट एंड इवेंट्स की अगर बात करें, तो मेरे को ये बताइए एनुअल फेस्ट कैसा रहता है? और फेस्ट हुँ, बहुत ग्रैंड टाइप का होता है, स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं क्या, या फिर एवरेज रहता है, बेसिक सिंपल इवेंट्स होते हैं? तो वो थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ, तो जो हमारे फेस्ट्स होते हैं एक्चुअली इनको इनको स्टूडेंट बॉडीज़ ही कराती हैं और ये एक बहुत अच्छा मौका होता है पर्सनैलिटी हम्म डेवलपमेंट का जिस टाइम पे फेस्ट हो रहे होते हैं बिकॉज़ अब सब कुछ बच्चों को ही कराना है तो फाइनेंस भी बच्चों हम्म को देखना है उसका और इवेंट कंडक्शन वगैरह सब कुछ बच्चे देखते हैं उसका। और बात करें कि हम्म स्पॉन्सर्स वगैरह तो हाँ हमारे ही कैंपस के अंदर इलाहाबाद बैंक का ही मतलब इलाहाबाद बैंक की ब्रांच हम्म है तो वो बैंक और बाहर से सिटी से कुछ और कुछ कंपनीज़ जो हैं वो फेस्ट्स को हम्म स्पॉन्सर करती हैं और स्पॉन्सर करती हैं। हाँ, बच्चे ही मतलब लेके आते हैं ये सब स्पॉन्सर्स और बाकी कॉलेज की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन रहता है फेस्ट के लिए। हम्म। तो अच्छे खासे एंड लेवल पे हो जाता है फेस्ट? हाँ, मतलब 3 फेस्ट्स होते हैं। बताया था मैंने आपको हम्म जैसे स्पोर्ट्स के लिए गस्टो एक अलग हम्म फेस्टिवल होता है।
और जो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। कल्चरल और टेक्निकल फेस्टिवल्स अलग-अलग हुँ, होते हुँ, हैं और हुँ, इट हुँ, डिपेंड्स हुँ, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि वो उसे किस लेवल पे करवा पाते हैं। जैसे कि हुँ, अ, जब हम कॉलेज में बिल्कुल पहुँचे-पहुँचे थे, उस टाइम पे हुँ, किसी वजह से कोई एक फेस्ट मिस हो गया था, तो डिसाइड ये हुँ, हुआ था हुँ, कि वी विल कंबाइन टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब वो सॉरी गॉट इट। इवेंट्स और हुँ, उसके लिए उसकी जगह पे सिर्फ़ एक इवेंट कराएँगे। तो गॉट इट, गॉट इट। हाँ, उसका नाम था इन्विक्टा, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे हुआ था। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, हुँ, उसके बाद में कैंपस पूरा शट डाउन हो गया था, तो हाँ, अभी हुँ, हुँ, वो रिवाइव हो रहा है, वो इंटेंसिटी रिवाइव हो रही है। हुँ, 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 हुँ। ओके, काफ़ी कुछ आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो रजत, काफ़ी कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया है और काफ़ी हेल्प भी मिलेगी इससे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को, एंड काफ़ी डिटेल में अपन ने बात करी है। अब कंक्लूजन की तरफ चलने से पहले थोड़ा-सा आपका एडवाइसेज़ मैं लेना चाहूँगा, लाइक एनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग जो आप बताना चाहें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को, लाइक इतना डिस्कशन करने के बाद आपको कोई और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि ये आपसे ब्रांच चूज़ करने में आपकी तरफ से आपको लगता है कोई मिस्टेक हुई हो, जो आपको लगता है अपकमिंग जनरेशन आपकी एडवाइस लेके थोड़ा इम्प्रूव कर सकती है, उन्हें पता हुँ, रहना चाहिए? हुँ, हुँ। ओके, इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर्च व्हाट यू लव मतलब हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें हुँ, हुँ, सजेशन हर हुँ। तरफ से लेने चाहिए बट एट द एंड डिसीज़न हमें लेना है बिकॉज़ हमें अपनी लाइफ़ जीनी है और हमें वो करना है मतलब हमें वो करना पड़ेगा जो भी हम चूज़ करते हैं। तो हुँ, हुँ, अगर अगर मुझे कुछ पेरेंट्स से कहना हो तो वो ये होगा कि आप अपनी एडवाइस दीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुँ, अपने हुँ, बच्चे का ध्यान रखना, जो बेस्ट एडवाइस हो हुँ, सके वो आप उनको दीजिए। लेकिन हुँ, कभी किसी चीज़ को प्रेशराइज़ करके या एनफोर्स नहीं करना चाहिए, गॉट इट। दबाव नहीं डालना चाहिए हुँ, 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 बिकॉज़ हुँ, हुँ, बिकॉज़ ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों से बच्चे एक्सपोज़्ड हैं करंट सिचुएशन से लेकिन पेरेंट्स नहीं हैं। क्योंकि ज़माना बहुत हुँ, बदल चुका है, हुँ, जैसी हुँ, चीज़ें पहले थी ज़रूरी नहीं है वो आज हों। तो हुँ, इसीलिए हुँ, थोड़ा हुँ, मतलब आप सजेशन दो बट प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, बच्चों को अपने डिसीज़न लेने दो और बच्चों को भी इतना हुँ, हुँ, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो इन इन हुँ, चीज़ों पे हुँ, थोड़ा हुँ, अच्छे से ध्यान देके डिसीज़न लेके वो क्या कर रहे हैं। हुँ। और तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा-सा और डिटेल में और स्पेसिफिक करना चाहूँ मैं। तो सपोज़ अभी तक तो आपने बताया कि कोई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं कौन से ब्रांच में, कौन से कॉलेज में जाना है, तो उनके लिए आपने एडवाइस दी। हाँ, अब हाँ। अगर सिनेरियो ऐसा है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डिसाइड कर चुके हैं कि हुँ, आपके हुँ। कॉलेज में ही आना है और आपकी ही ब्रांच में आना है, हुँ, तो हुँ। अपकमिंग फर्स्ट ईयर जनरेशन के लिए आपका क्या कोई सजेशन है, जो मिस्टेक्स आपको लगता है आपके फ्रेंड्स ने आपने मिलके, मतलब आपको हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस हो, कोई गलतियाँ हुई है, जिन्हें हुँ, सुधार हुँ। सकते हैं फर्स्ट ईयर आपकी एडवाइस लेके? हुँ, स्पेसिफाई अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो लाइक सीजीपीए कितनी मैटर करती है? सीनियर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? उसके बारे में हुँ, थोड़ा हुँ। डिटेल में बताएँ। हाँ, बिल्कुल और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात करना। तो देखिए, अगर मैं हुँ, अपनी बात करूँ तो मेरा डोमेन ऐसा था जिसमें जिस जो अभी एक राइज़िंग एज पे है मतलब वो इतना बूमिंग सेक्टर नहीं हुँ, था लेकिन फ्यूचर उसी का है। हुँ, 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 तो अभी इनिशियली उसकी हुँ, इतनी सपोर्ट नहीं थी तो मैं मतलब मैं खुद पे था एक तरह से। तो इसीलिए मेरे हुँ, लिए हुँ, मेरा सीजीपीए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इनफैक्ट मुझसे आज तक मेरा किसी ने सीजीपीए भी नहीं पूछा, कहीं भी इंटरव्यूज़ हुँ, वगैरह में या हुँ, कहीं पे भी। और हुँ, हुँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं एकेडमिक्स में इतना अच्छा भी नहीं था। तो मैं अपना सीजीपीए उतना अच्छा मेंटेन कर भी नहीं पाया था फर्स्ट ईयर में। तो ये होता है कि हुँ, ठीक है मेरे लिए वो इश्यू नहीं था, लेकिन अगर किसी बच्चे को हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या किसी या फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए हुँ, सीजीपीए बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज़ उसमें क्राइटेरिया होता है ये, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि इससे ऊपर तो होना ही चाहिए। है ना? तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग देन यू शुड हैव गुड सीजीपीए और बाकी तो आप बस मेंटेन करके रखो कि आप एलिजिबल हो कंपनीज़ में अप्लाई करने के लिए, बाकी टाइम अपना हमें अपना मतलब अपनी स्किल डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए। वहाँ पे सीजीपीए इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। ओके, गॉट इट। तो आपने काफ़ी कुछ बहुत डिटेल में समझा दिया है रजत, और इसी के साथ अपन कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो लास्ट 4-5 साल का पीरियड होता है एक इंजीनियर की लाइफ में, जिसमें वो जेईई के लिए भी पहले बहुत मेहनत करता है, फिर कॉलेज के लिए भी बहुत मेहनत करता है, असाइनमेंट्स के लिए मेहनत करता है, जॉब प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी मेहनत करता है। हुँ, तो हुँ। ये एक बहुत हेक्टिक पीरियड ऑफ टाइम होता है और हुँ, बहुत हुँ। आपके डिसीजंस पूरी लाइफ टाइम के लिए होते हैं। तो आपको क्या लगता है, वाज़ इट ऑल वर्थ इट इन योर केस?
ये आपको लगता है कि और भी कोई आपकी लाइफ में ऑप्शंस थे जिनको परस्यू करके आप इससे बेटर एक आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मन में है कि भाई मैं और कुछ परस्यू कर सकता था, या फिर इट इज हुँ। ऑल वर्थ इट जो आपने ऑलरेडी कर लिया है? Actually, it all worth it and I'm very satisfied because the thing is, हम्म, मैंने बचपन में ही सोचा था। मुझे याद है मैं जब 6th क्लास में था, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा था क्या बनना है, और उस टाइम मैं बस एक हम्म, छोटा-सा बच्चा था। मैंने बोला था कि मैं रोबोटिक्स इंजीनियर बनूँगा, और इस चीज़ के लिए अभी आस-पास इतनी कोई सपोर्ट भी नहीं बिल्कुल। थी, कोई रिसोर्सेज़ भी नहीं थे। हम्म, स्टिल मैं उस जगह पे हूँ कि हाँ, फाइनली आई एम एट दैट प्लेस। और हाँ, ये होता है हम्म, कि हम ट्राई कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं किसी हम्म, चीज़ के लिए। हमने दिया, हमारे हम्म, साथ ठीक है, हम हमेशा एम हाई करते हैं, अगर यहाँ तक पूरा नहीं पहुँच पाए, बिल्कुल। थोड़ा-सा नीचे भी रह गए, तो ऐसा कोई गिला-शिकवा हम्म, या कोई ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज़ बिल्कुल, आई डि मैं हाँ, समझ पा अच्छा रहा हूँ। किया और हम अपने पाथ को फ़ॉलो कर पा रहे हैं। 100% नहीं, हम हम्म, 90%, 80%, 70% कर पा रहे हैं, तो ये ठीक हम्म, है, और ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज़ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी। मतलब ऑलवेज़ ओके। ट्राई कि तुम बेटर जगह पे जा सको। हमेशा हम्म, भूख होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हो गया उसके लिए पछताओ। तो हाँ, गिव योर ओके बेस्ट, रजत, तो हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसी के साथ इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, और थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और वेलकम, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, इस कॉज के लिए आप आए, हमारे साथ जुड़े और कन्वर्सेशन करा। थैंक यू सो मच। वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू।